तो कल हम लोग लास्ट कहाँ पे एंड किए थे? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में हम लोग क्या देखे थे, किस बेस पे करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड? बेस्ड ऑन चार्ज, बेस्ड ऑन चार्ज और दूसरा डेंसिटी, बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेस्ड ऑन डेंसिटी। और तीसरा, थर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। और क्या देखे थे? बेस्ड ऑन चार्ज में देखना होगा लिगेंड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है। इसका एक टेबल भी मैं दिया था, राइट? नेगेटिव चार्ज का वो सारे रिपीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो कर चुके हैं हम लोग, ठीक है? उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसको याद करना बहुत जरूरी है कि लिगेंड्स पर चार्ज क्या है, -1 है कि -2 है कि न्यूट्रल है, ये सारा बहुत ही जरूरी, इसके बिना नहीं हो सकता है बेटे, ठीक है? याद नहीं रहेगा तो जीरो कहानी है। अब आगे हम लोग फिर आगे एक्सटेंड करते हैं, डेंसिटी ऑफ लिगेंड के बारे में ही पढ़ना है। डेंसिटी ऑफ लिगेंड आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। डेंसिटी ऑफ ligand. Denticity means what you understand? Number of coordinate bond. Number of coordinate bond. Number of coordinate bond. ठीक है? Number of coordinate bond. अब ये कैसे मालूम चलेगा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे? इसको डिसाइड करने का क्या उपाय है कि जो भी आपका लिगेंड दिया रहेगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं अभी, सेंट्रल मेटल एटम की अब बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग लिगेंड की बात कर रहे हैं, राइट? बड़े ब्रैकेट में इंटर करते ही पहला जो एटम मिलता है उसको सेंट्रल एटम, बाकी सारे को लिगेंड बोले। तो जो भी डिस्कशन कर रहे हैं लिगेंड के बारे में ही कर रहे हैं, और उसका कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसके बारे में अभी सारा लेक्चर पे फोकस करेंगे। ये कैसे डिसाइड होगा कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कि 2 बनाएगा कि 3 बनाएगा कि 4 बनाएगा? इसका रूल क्या कहता है कि जो भी आपका लिगेंड दिया हुआ है उसमें आप देखिए कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है, जिसको कि यहां पर साइट ऑफ डोनर, साइट ऑफ लोन पेयर की बात करता है। साइट मतलब कितने जगह पर, कितने जगह पर क्या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, राइट? कितने जगह पर लोन पेयर है और कितने जगह पर नेगेटिव चार्ज है, वो पहले आपको देखना है, ठीक है? 1 बाय 1 हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सिर्फ इसी से काम अपना नहीं चल जाएगा, इसमें सर्टेन रूल्स भी हैं। जैसे वाटर है, वाटर में आप कहोगे सर H2O, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होती है, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन 2 लोन पेयर है। बच्चे के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2 लोन पेयर है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए। ये सारा चीज कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, होगा एक ही होगा, यहाँ भी लोन पेयर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। लेकिन पहला क्या कॉन्सेप्ट करता है कि आप क्या देखोगे कि कितने डोनर साइट है, डोनर साइट कितने हैं, कितने कहां पर लोन पेयर है, ये भी पकड़ना बहुत जरूरी है फर्स्ट। उसके बाद ही रूल आएगा ना, पहले तो आपको देखना हुआ कहां लोन पेयर है या कहां पर नेगेटिव चार्ज है। इसको डेफिनेशन में कैसे लिख रहा है? नंबर ऑफ डोनर साइट, नंबर ऑफ डोनर साइट, साइट मीन्स जगह, कितने जगह पर डोनर साइट प्रेजेंट इन ligand is called denticity
is called denticity denticity of the ligand. Denticity of the ligand. Number of donor site present in the ligand is called denticity of the ligand. और we can say another way कैसे कर सकते हैं कि number of coordinate bond in ligand, और कैसे कर सकते हैं इसी सेम स्टेटमेंट को, the number of coordinate bond number of coordinate bond a ligand, number of coordinate bond ligand can make with central atom the number of coordinate bond a ligand can make with central atom or ion is called denticity of the ligand. Is called denticity of ligand. फाइनली समरी करने का मतलब कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है उसी को डेंसिटी कहते हैं. डेंसिटी 1 मींस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. डेंसिटी 2 का मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. डेंसिटी 3 का मतलब 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. 4 बनाएगा तो 4. राइट. वही फाइनली समरी है. वही इसीलिए लिखा नंबर ऑफ डोनर साइट्स. पहले आपको कहां पर लोन पेयर है उसको देखिए. जितने नंबर ऑफ डोनर साइट्स होंगे उतना ही. तो डोनर साइड क्या होगा, लोन पेयर भी दे सकता है और निगेटिव चार्ज भी दे सकता है. दोनों दे सकते हैं दोनों. राइट. तो उतने आपके डेंसिटी होगा उस लिगेंड का. अब वन बाय वन हम लोग डेंसिटी, मोनो डेंसिटी, यूनिट डेंसिटी, ये सब धीरे स्टार्ट करते हैं. लिख लिया अमित इसको. आगे बढ़े. यूनिडेंटिसिटी लिगेंड. इसी को मोनोडेंटिसिटी भी बोल सकते हैं. यूनि मीन्स 1 और मोनोडेंटिसिटी मीन्स 1, यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा. इसमें क्या होगा, जो आपका लिगेंड जो होगा सेंट्रल मेटल एटम से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. इफ लिगेंड is bonded if ligand is bonded to central metal through single donor atom it is called unidentate ligand.
यदि एक कोऑर्डिनेट एक डोनर साइट होगा, इफ द लिगेंड इज बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम थ्रू सिंगल डोनर साइट यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड या यूनिडेंटिसिटी। ठीक है बेटे, आगे बढ़े। आप जैसे एग्जांपल्स इसमें ध्यान से समझने का है। हाँ हाँ, कॉमन। यहाँ पे यूनिडेंटिसिटी यूनिडेंटेड वर्ड ही यूज करता है बेटे, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनिडेंटेड या यूनिडेंटिसिटी कोई भी लिख सकते हैं। टी नहीं यूज किया, यूनिडेंट या यूनिडेंटिसिटी या मोनोडेंट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें अब समझने का चीज है, ये तो हो गया। अब जो लिगेंड है यूनिडेंटेड, उसके बारे में अब ध्यान से समझिए, जो अब अपना काम का चीज है। जैसे फ्लोरीन माइनस क्लोरीन Cl Br माइनस I माइनस, ठीक है। कोई एक एटम यहां ध्यान, लॉजिक, एक एटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या दो डोनर एटम भी उस पर प्रेजेंट हो, लेकिन ये ध्यान क्या देना है, एक एटम या दो एटम के बीच में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्या मैं बोल रहा हूं, एक एटम हो या दो एटम, जैसे CnOH, राइट, एक एटम हो या दो एटम हो, उसके बीच में आपका एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यदि एक एटम पे दो लोन पेयर भी है, तब भी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हाँ, मोनोडेंटेड के लिए कॉन्सेप्ट क्या कहा जा रहा है, एक एटम हो या दो एटम डिफरेंट, जैसे CnOH, राइट, तो उनके बीच में क्या होगा, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे यहां पर क्लोरीन है, एक ही एटम है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन, चार्ज भी देखिए एक एक नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है। नेगेटिव चार्ज शो करने का मतलब एक लोन पेयर है। तो एक एटम हमेशा क्या बनाएगा, एक ही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये सारे में तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिडेंटेड है ये। आगे इसी में और एग्जांपल में देखें, Cn माइनस, अब इसको ध्यान से देखो फिर बेटे। अब कार्बन नाइट्रोजन दो हैं, एटम है, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ एक ही पर है, नाइट्रोजन पर ही है। नेगेटिव चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन पर है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, यूनिडेंटेड होगा। ये भी क्या होगा, यूनिडेंटेड होगा। उसी तरह से आपका नेक्स्ट OH माइनस, दो एटम है, मैं बोला एक एटम हो या दो एटम हो, उसके बीच वो हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या कहलाएगा, यूनिडेंटेड। तो OH क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ बनाएगा। Cn सेंट्रल मेटल एटम से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट। और उसी तरह से CO, अब CO को खेला देखो, ये अभी लिखना नहीं, पहले सारे समझ लो तब लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, क्योंकि सारे में लॉजिक है। अब यहां पर तो कोई चार्ज दिखाई दे नहीं रहा, राइट। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा, और वो भी दो लोन पेयर होंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो भी है। तो एक लोन पेयर हो या दो लोन पेयर हो, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही बनाएगा। ये भी क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम से एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यानी सिंगल एटम जो होगा, सिंगल एटम हमेशा सेंट्रल एटम से क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उस पर डोनर एटम एक से ज्यादा रहने पे भी।
ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 2 एटम वाला का भी खेल देख लिए। उसी तरह से और क्या क्या है इसमें, एनओ, एनओ, यहां पे ध्यान से देखो, यहां इसको क्या, यहां पे भी कोई चार्ज तो दिखाई दे नहीं रहा है, नहीं, लेकिन नाइट्रोजन के पे क्या है, एक डोनर साइट है। नाइट्रोजन जहां होगा दिमाग को खोल देना है, नाइट्रोजन आते ही मतलब उस पर एक डोनर साइट रहेगा, तो ये भी क्या हुआ, एक डोनर साइट है, यूनिडेंटेड कहलाएगा। अच्छा, 2 एटम से ज्यादा, सिंगल एटम की बात कर लिए, डबल एटम की बात कर लिए, अब 2 से ज्यादा हो, जैसे वाटर, H2O, 2 से ज्यादा हो गए, तो यहां भी ध्यान से देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे ये बच्चे बहुत गलत करते हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो बच्चे क्या सोचते हैं, 2 डेंसिटी होगा, नहीं, एक एटम पे 2 भी लोन पेयर साइट होगा, लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही बनाएगा, मेटल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम से, समझ गए। एक से ज्यादा भी रहने पर ये क्या होगा, सिंगल एटम हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम से, तो वाटर भी क्या हो गया, यूनिडेंटेड हो गया। NH3, NH3 भी देखो, एक 2 से ज्यादा हो गया, NHHH, एक लोन पेयर, एक डोनर साइड, ये भी क्या है, लेकिन कौन सा कहलाएगा, यूनिडेंटेड कहलाएगा। यही चीजें समझना, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये सारे नहीं क्लियर होंगे तो आप IPSC नेम ये सब कुछ नहीं कर सकते। किस पर, CO पे लोन पेयर माइनस नहीं है, यानी लोन पेयर ऑक्सीजन पे आएगा ना, ऑक्सीजन पे आएगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इस पर कोई माइनस चार्ज नहीं है, माइनस चार्ज जहां नहीं दिखाई दे तो लोन पेयर को ध्यान दीजिए। अब जैसे NO, NO पे कोई माइनस चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम क्या देखें, नाइट्रोजन पे हम जानते हैं कि लोन पेयर रहता है, NO में N और O दोनों शेयर कर सकता है, जब अलग-अलग कभी N करेगा कभी O, वो अलग इशू है, वो बाद में देखेंगे, वो एम्बिडेंटेंट वो अलग कॉन्सेप्ट है, एम्बिडेंटेंट वाला अलग, एट ए टाइम एक ही वो भी करेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं करेगा। एम्बिडेंटेंट वो अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों पे ऑप्शन है, लेकिन एक काम करेगा एक नहीं करेगा, एक बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा नहीं बनाएगा। जैसे दुमुहा सांप डसेगा तो पहले एक ही तरफ से, दोनों साइड से तो डसेगा नहीं, तो सिमिलरली एम्बिडेंटेंट उसको बोलते हैं। जैसे आप SCN पढ़े थे, सैनाइड वाला पढ़े हो, CN NC भी होता है, राइट, तो आगे है कॉन्सेप्ट। तो नाइट्रोजन जहां आएगा, नाइट्रोजन पर ध्यान देना, थोड़ा सा उसी पे चौकन्ना रहना है, नाइट्रोजन जहां रहेगा तो नाइट्रोजन पर एक तो आपका लोन पेयर रहेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है ना NO से, यदि स्ट्रक्चर देखें तो, राइट, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। यहां आप देखिए एमीन, कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, चार्ज जहां नहीं दिखाई दे इसका मतलब नाइट्रोजन है, तो लोन पेयर खटाक देना, दिमाग दौड़ा देना है, तो एक लोन पेयर इस पर है, यूनिडेंटेड हो गया। तो यूनिडेंटेड क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल एटम, यहां पे सोचना ही नहीं है, सिंगल चार्ज भी दिखाई दे रहा है, सिंगल चार्ज भी दिखाई दे रहा है, ये सारे जगह सिंगल चार्ज दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सोचना ही नहीं है, यूनिडेंटेड है। ठीक है, जहां चार्ज नहीं दिखाई दे रहा वहां लोन पेयर पे फोकस कर लीजिए। अच्छा, 2 एटम है, ये भी है, ठीक है, 2 एटम है, यूनिडेंटेड ही होगा, कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता, एक एटम हो या 2 एटम हो, हमेशा यूनिडेंटेड ही होगा, हाँ नहीं है तब भी यूनिडेंटेड ही कहलाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, 3 वाला में बताया कॉन्सेप्ट, यदि चार्ज जैसे एमीन, नाइट्रोजन यदि है तो नाइट्रोजन यूनिडेंटेड हो गया, वाटर यूनिडेंटेड, ये फिक्स है, ये इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, हम लोग सारा कवर अप कर लेंगे जितने लिगेंड। ठीक है, एक उसी तरह से पैराडीन, जो ऑर्गेनिक में भी पढ़े थे हम लोग, C5H5N, पैराडीन, ये किस तरह का अपना था, ये स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन अल्टरनेट,
और इसमें उसके बाद नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है, पैराडीन इसको बोलते हैं। तो ये भी क्या है, यूनिडेंटेड है। इसमें क्या है, 3 से भी ज्यादा हो गया, 3 से भी ज्यादा डिफरेंट, एंड 5, 6, 10, 11 हो गए, राइट बेटे। तो ये भी क्या कहलाएगा, यूनिडेंटेड पैराडीन। तो यूनिडेंटेड वाला में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। कहां कहां गलती होती है, वाटर में गलती होती है, इसको क्लियर हो गया। एमीन वाला में गलती बच्चे नहीं करते हैं, वाटर में गलती करते हैं मोस्टली। नाइट्रोजन जानते हो, समझ जाते हैं, यूनिडेंटेड हो गया। CO NO ये सब में गलती नहीं की। नाइट्रोजन देखते हो जान जाते हैं, दो एटम जहां होगा या सिंगल एटम होगा यूनिडेंटेड होगा, बस वाह, ये सब तो चार्ट देख के ही पकड़ लोगे। यूनिडेंटेड क्लियर है, आगे बढ़े। यूनिडेंटेड के बाद अब अपना आ गया हाँ C5H5N नाइट्रोजन, C5H5N। ऊपर से मिटाऊं, लिख लो पहले, पूरा मिटा दूं। जितने एग्जाम्पल्स दे रहा हूं उतना को दिमाग में सेट कर लेने का है, एक बार 2 बार जरूर इसको रीड कर लीजिए, याद कर। देखो, याद करने के सबसे बेस्ट ट्रिक है, लेक्चर्स को बार बार देखिए। जैसे मैं भी पढ़ता हूं आपको पढ़ाने के लिए, सेम लेक्चर्स को मैं भी 3 से 4 बार देखता हूं। एक बार में मेरे भी दिमाग में नहीं जाता, 2 बार में भी नहीं जाता, तीसरा बार में राइट अप करता हूं, चौथा बार में फिर रीड करता हूं। समझे, एज ए टीचर मैं 4 बार किसी लेक्चर्स को देखता हूं, यदि फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूं तब। यदि फर्स्ट टाइम उस टॉपिक को कवर अप कर रहा हूं, एक बार दिमाग में नहीं जाएगा, दूसरी बार में 70% जाएगा, थर्ड टाइम में उसका नोट्स के साथ फिर देखता हूं, चौथे बार में तब फाइनल अप मेरा होता है, तब आपको मैं फिर छठी बार में पांचवी बार में पढ़ाता हूं। तो वी थिंक कि यू डू नॉट थिंक कि जैसे एज ए टीचर मैं अपनी जो सच्चाई बता रहा हूं, इतने बार मुझे भी पढ़ने पड़ते हैं। आपके भी टॉपिक हो या इंजीनियरिंग के भी टॉपिक हो, जैसे अभी वहां भी न्यूरल नेटवर्क पढ़ा रहा हूं, पढ़ा हुआ था, लेकिन तब भी पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े एक अच्छा आपको लेक्चर से एक अच्छे टीचर के डिलीवर करना है तो मेहनत तो करना है। इसलिए एज ए स्टूडेंट यू डू नॉट थिंक कि मेरे को एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, नहीं, मैं तो कहता हूं आपको भी 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। जब एज ए टीचर मुझे पढ़ना पड़ रहा तो व्हाई नॉट, सब तो भगवान के एक ही रूप हैं। तो ये कभी ये इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम तो 2 से 3 बार पढ़िएगा, तब आपका दिमाग काम सही देगा, तब वो परफेक्शन जाएगा। जैसे कहते हो ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बार बार उसको रीड कीजिए, बार बार पढ़िए। तो यूनिडेंटेड हो गया, उसके बाद डाइडेंटेड, डाइडेंटेड लीजेंड। डाई मीन्स 2, डाइडेंटेड लिगेंड या बाइडेंटेड भी बोल सकते हैं। बाइडेंटेड में बाई मीन्स 2, यानी यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 बनेगा, यानी जो लिगेंड होगा वो सेंट्रल एटम से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लिगेंड जो होगा सेंट्रल मेटल एटम से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। व्हेन ए लिगेंड donate electron through 2 atom to central atom to the central atom is called didentate, and 2 एटम डोनेट करेंगे, यानी 2 डोनर साइट होंगे, 2 डोनर साइट होंगे। व्हेन ए लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू 2 एटम, 2 एटम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो वो क्या कहलाएंगे, डाइडेंटेड।
और वी कैन से, और इसको कैसे बोल सकते हैं, व्हेन ए लिगेंड इज बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, और इसी चीज को व्हेन ए लिगेंड is bonded to central metal atom through two atom is called dentate, is called didentate. टू एटम यहां पर डोनर, टू एटम होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। वो एटम सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, यानी लिगेंड में दो एटम होंगे जो कि सेंट्रल मेटल एटम से टू कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। वो एटम सेम भी हो सकता है, सेम होगा तो उसको सिमेट्रिक डाइडेंटेट बोलते हैं, डिफरेंट होगा तो अनसिमेट्रिक डाइडेंटेट। करेंगे एग्जांपल के साथ इसको पहले इतना लिख लो। इसमें बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ही ये बराबर पूछता भी है आपका। पहला तो हो गया ऑक्सीलेटो, जो कल सारा क्या उसको याद रहना चाहिए। ऑक्सीलेटो का क्या फॉर्मूला है, C2O4 चार्ज क्या है -2 चार्ज, मैंने यही सब याद रखना है। क्या है बेटे, थोड़ा सा गड़बड़ मैं भी कर रहा हूं, ठीक है। C2O4 -2 चार्ज है, C2O4 -2 चार्ज। इसको इस तरह से भी C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। याद नहीं रहेगा आगे काम नहीं चल सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेट, ऐसे हम लोग ऑक्सीलेट जानते हैं, और ई हटा दिए तो आईपीएसी नेम क्या हो गया इसका, ऑक्सीलेटो। कल बताया था मैं, जब चार्ज बेस पर लिगेंड के नेमिंग के लिए बताया था, ई को रिप्लेस करके ओ लिख देना है आईपीएसी नेम के लिए, ऑक्सीलेटो। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, टू एटम जो है, दो एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज है, ये सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए। यहां पे ये दोनों एटम सेम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, सिमेट्रिक डाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिक डाइडेंटेट लिगेंड क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों सेम है, डोनर एटम दोनों जो है, डोनर एटम यदि सेम होगा, इफ द डोनर एटम इज सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डाइडेंटेट। ठीक है बेटे, डोनर एटम यदि सेम होगा तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछेगा, हमेशा दम दिमाग में, ऑक्सीलेटो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ऑक्सीलेटो कितना यूनिट डेंटेड है, बाई डेंटेड है, टेट्रा डेंटेड है, ट्राई डेंटेड है, इस तरह का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो डाई डेंटेड है ऑक्सीलेटो। दूसरा फिर ध्यान से देखो बेटे, ये लिख लो तब मैं बता रहा हूं। सर पहले वाले में तो एक आइटम सेल करता है, दूसरे वाले में दो आइटम सेल करता है। यहाँ पे दो कर रहा है, क्या है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा। यहाँ दो एटम कहाँ, ये पूरा देखे तो ज्यादा हो गया ना, ये 2 4 तो 6 हो गया ना। तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे हैं, दोनों ऑक्सीजन है, इसलिए इसको सिमेट्रिक डाइडेंटेट बोलेंगे, इसको सिमेट्रिक डाइडेंटेट बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं।
जो जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है बेटे। अब कल इसका नाम नेमिंग बताया था। यहाँ पर देखो डोनर साइड कितने हैं, 2 हैं, नाइट्रोजन दोनों एक एक, और दोनों सेम है। कोई भी मेटल इससे जुड़ जा सकता है इस तरह से, सेंट्रल मेटल एटम। नेमिंग क्या इसका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग। क्या हो गया, कल मैं बताया था CH3 जो हुआ क्या लिखेंगे, इथेन। CH3 रहेगा तो इथेन हो गया। एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इथाइल हो गया। एक हाइड्रोजन हटाने पर अल्काइल ग्रुप बन जाता है, इथाइल। इथाइल, और उसके बाद 2 हटाएंगे तो इथाइलिन हो जाएगा। CH2 2 हटाएंगे तो इथाइलिन, LENE। अब ध्यान से, 2 अमीन है तो डाई एमीन हो जाएगा। यहां पर एक NH2 जुट गया, एक यहां पर, ये कॉमन नेम हो गया, नॉट IPAC। IPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेन -1,2 डैश डाई एमीन, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा, इथिलीन डाई एमीन। तो ये किस तरह का हो गया, इथिलीन डाई एमीन, बाइडेंटेड। अमीन में नहीं, अमीन में डबल एम, कल ही मैं बताया था, ये गलती होती है, 2 एम होता। कल ये मैं भी बताया था कि अमीन में ये गलती होती है, डबल एम, ठीक है। तो ऑक्सीलेटो और आपका इथिलीन डाई एमीन किस तरह का है, बाइडेंटेड है या डाइडेंटेड है। और दोनों किस तरह का है, सिमेट्रिक डाइडेंटेड है, सिमेट्रिक डाइडेंटेड है। दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, इसलिए ये भी किसका एग्जांपल होगा, सिमेट्रिक डाइडेंटेड, सिमेट्रिक डाइडेंटेड, ठीक है बेटे। एक अनसिमेट्रिक वाला भी एग्जांपल देख लें, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो इसको बोलते हैं, इसको मिटा दूं, ये CH2 इथिलीन और NH2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन। हमेशा इसकी जरूरत है, ये सारे जितने बता रहा हूं मैं, ठीक है। इथिलीन डाइएमीन, एक अनसिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक डाइडेंटेड का एग्जांपल देखें, ग्लाइसिनेटो, ये है आपका CH2 NH2 C डबल बॉन्ड, हाँ C डबल बॉन्ड O-, ये देखो ग्लाइसिनेटो। यहां देखो ये नाइट्रोजन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक डोनर साइड है, एक नेगेटिव चार्ज, दोनों डिफरेंट है। यहां ऑक्सीजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, ठीक है। ग्लाइसिनेटो, GYL शॉर्ट में भी लिखता है, ग्लाइसिनेटो या GYL भी लिखता है शॉर्ट में इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड। यहां से कोई भी सेंट्रल मेटल एटम इससे जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इससे जुड़ जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों डिफरेंट है, एक नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन से है, इसीलिए इसको क्या लिख रहे हैं, अनसिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिक डाइडेंट लिगेंड।
आगे अब बढ़ें। ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, नेक्स्ट, इसको मिटा दूं सारे नीचे से। ट्राइडेंट लिगेंड। अब इसमें क्या होंगे, 3 डोनर साइट्स होंगे। डाई में 2 डोनर साइट हुए, यहां पर क्या होंगे, 3 डोनर साइट होंगे। when a ligand when a ligand when a ligand donates electron when a ligand donate electron through 3 atom to the central metal को 3 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ट्राइडेंट लिगेंड। और वी कैन से कि 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे। और इसको वी कैन से when a ligand is bonded to central metal atom through 3 atom it is called ट्राइडेंट लिगेंड। यानी 3 डोनर साइट्स होंगे तो उसको ट्राइडेंटेड बोलेंगे। 3 डोनर साइट होंगे तो ट्राइडेंटेड। एग्जाम्पल इसका देखो बेटे, H2N CH2 NH2 CH2 NH2। नेमिंग इसका देखेंगे, पहले देख लें। यहां पर कितने नाइट्रोजन है, 1 2 3 डोनर साइट, 1 2 3। कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होगा कहां पर, नहीं, एक मिनट देख लेता हूं, हाँ एक कम होगा, NH3 नाइट्रोजन 3 ही बनाएगा। हाँ ठीक है, नाइट्रोजन 3 ही बनाएगा ना, 3 5 नहीं हो सकता ना, जैसे 2 3 एक लोन पेयर इसका रहता है। ठीक है, अब चलो नेमिंग ध्यान से देखें इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब यहां देखो, इथिलीन एक यहां है, एक यहां है, 2 इथिलीन है तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे, डाई इथिलीन। पहले तो ये हो गया डाई इथिलीन। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन कितने हैं, एक, एमीन कितने हैं, 1 2 3, तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई एमीन। 2 इथिलीन है
CH2 तो डाई लग गया, और 3 आपका एमीन है तो ट्राई एमीन। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डाई, ये डाई इन। ऊपर वाला जो तो इथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट में EN लिखते हैं, ये डाइन, गांव में डाइन डाइन करते हैं ना, वही वाला डाइन है, ठीक है। डाइन आया है, पिताजी दादाजी लोग हम लोग को कहानी सुनाते थे, सोए हुए थे पुआल के खेत, वो देखे व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा था, जो हम लोग भी बचपन में डरते थे, गांव में जाते थे, कहते इस रास्ते से मत जाना, रात में चलने में डर लगता था, तो वही डाइन है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको डाइन बोलते हैं। तो यूनिडेंट देख लिए, बाइडेंट देख लिए, ट्राइडेंट देख लिए। बाइडेंट में एग्जाम्पल जो है ऑक्सीलेटो और इथिलीन डाइएमीन, और ट्राइडेंटेड में डाई इथिलीन ट्राइएमीन या डाइन, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ये अलजेब्रा में, ये आपका लिनियर हो गया, क्वाड्रेटिक, पॉलीगन वर्ड यूज करते हैं, पॉलीगन वर्ड यूज करते हैं। तो पॉलीगन में हम लोग क्या करते हैं, x का पावर 2 से ज्यादा जितने आगे सारे आ जाते हैं पॉलीगन्स में, ठीक है, पॉली, ठीक है। उसी तरह से यहां भी पॉलीडेंट लिगेंड है। हाँ, पॉलीडेंट कहने का मतलब जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं ना, लिनियर अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक है, क्वासी है, लाइक दैट, और फिर उसके बाद जनरलाइज वर्ड क्या हो जाता है, पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स क्या हो गया, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा आपका डोनर साइट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। 2 या 2 से 2 और मोर देन 2 या 2 से अधिक डोनर साइट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीडेंटेड लिगेंड करते हैं उसको, ठीक है। ट्राइडेंट आ गया, अब 4 5 कितना का नाम पढ़ते चलेंगे, इसलिए जनरलाइज कर दिया गया पॉलीडेंट। पॉलीडेंट में सब आ गए, 2 से, मोनोडेंटेड छोड़ के सारे आ गए, यूनिडेंटेड छोड़ के सारे आ गए, सारे उसी में आ गए। देखो ना, हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, क्वेश्चन भी कराएंगे CBSE में जो पूछा हुआ है, जितना पढ़ा दूंगा +2 का बोर्ड एग्जाम से लेकर कंपटीशन, इससे एक क्वेश्चन फालतू नहीं रहेंगे, कोशिश यही रहेगा मेरा, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट पॉलीडेंट, when a ligand donate, when a ligand donate is bonded, when a ligand is bonded to central metal atom through more than 2 atom, or या ion, more than 2 atom or ion, then it is called पॉलीडेंट लिगेंड। 2 से ज्यादा, 2 से, when a ligand is bonded to central metal atom through more than 2 atom or ion, 2 एटम या आयन से ज्यादा से जुड़ा रहेगा तो वो सारे क्या कहलाएंगे, पॉलीडेंट। यानी यूनिडेंट छोड़कर बाकी जितने होगा सब पॉलीडेंट के अंदर में ही आ गए। बाइडेंटेड हो गया, ट्राइडेंटेड हो गया, टेट्राडेंटेड, 5 हो 6 हो, सब
जनरलाइज नेम दे दिए, यूनिडेंटेड को छोड़कर सारे को नेमिंग हम पॉलीडेंटेड लिगेंड बोल दिए। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि याद कर लेना। जिस तरह से मैं बताते जा रहा हूं सारे एग्जाम्पल, जो सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और कहीं भी पढ़िए, जहां भी, सब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्या है इसका एग्जाम्पल्स में, अब ध्यान से देखिए। EDTA शॉर्ट में नाम है, EDTA। पहले इसका फुल फॉर्म सीखेंगे, राइट। तो ई से क्या हो गया, इथिलीन। ई से क्या हो गया अपना, इथिलीन। ठीक है। डी से क्या हो गया, डाई एमीन। टी से क्या हो गया, टेट्रा। टी से क्या हो गया, टेट्रा। और ए से क्या हो गया, एसीटेट। ए से क्या हो गया, एसीटेट। ए से क्या हो गया, एसीटेट। अब देखो एसीटेट किसको बोल रहा है, COO, COO, इसी को बोलते हैं एसीटेट। CH3COO, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। तो यहां से नाम ओ ई हटा दें तो एसीटेटो हो जाएगा, आईपीएसी नेम यहां पर। तो क्लियर, पहले फुल फॉर्म, ई से इथिलीन, डी से डाइएमीन, टी से टेट्रा, ए से एसीटेट। तो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसका नेमिंग हो गया। क्लियर। अब चलें इसका स्ट्रक्चर देखें। पहले क्या है देखो, अब नेम के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर भी बनाते चलेंगे। पहले इथिलीन है, इथिलीन का मतलब 2 कार्बन CH2, ठीक है। पहले इसको ड्रॉ कर लो यहां, CH2 और इससे कोई कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाइएमीन NH2, ठीक है। तो इससे N जोड़ दिए, N, ठीक है। डाइएमीन का मतलब NH2। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां पर ये दोनों H हटा, अब क्या है, टेट्रा, यानी 4 एसीटेट आयन है। टेट्रा का मतलब 4 एसीटेट आयन है। तो यहां एक नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है ना एमीन में। दोनों हाइड्रोजन घटाऊंगा तो यहाँ पे 2 एसीटेट टूट सकता है, एक कार्बन से 2 एसीटेट टूट जाएगा। तो यहां से 2 एसीटेट, तो ये जुटेगा तो ये यहाँ हाइड्रोजन भी कम हो जाएगा, CH3 है ना, ये कार्बन से जुटेगा तो CH2COO माइनस चार्ज, एक जुटा, एक हाइड्रोजन होता है, फिर 2 हाइड्रोजन है यहां पर, दूसरा CH2COO माइनस, 2 हो गया ये, लेकिन चाहिए अभी 4, ये भी तो नाइट्रोजन है, यहां से 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएंगे, टेट्रा एसीटेट। तो यहां से CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। फिर से चलो देखो, इथिलीन ये ड्रॉ कर लिए, डाइएमीन NN जोड़ दिए, टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट आयन है, तो दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 यहां डाल दिए। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए भी। EDTA दे देगा, कौन सा फॉर्मूला है, चाहे फुल फॉर्म ही पूछ दे बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा, राइट अप उधर दे दिया है।
ओके, चलो हो गया, लिख लिए, ड्रॉ कर लिए। अब चलो काम का चीज। अब यहां पे आपसे पूछेगा इसमें कितने कितने कोऑर्डिनेट मॉड बन रहे हैं, डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी बताना है। जो यही क्वेश्चन एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेंसिटी। अब देखो नेगेटिव चार्ज पहले काउंट करो कितने हैं, एक गुड़िया इधर देखो। क्वेश्चन क्या रहेगा, ईडीटीए में कितने डेंसिटी है, कितने नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। और ध्यान देना जहां भी नाइट्रोजन हो तुम्हारा नाइट्रोजन तब भी भागना है। 2 नाइट्रोजन भी है, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, तो कितने हो गए 6। तो डेंसिटी ईडीटीए का कितना हो गया 6। ये क्वेश्चन सब आने हैं। ईडीटीए का देगा डेंसिटी कितने होता है, तो 6। 4 तो हो गया नेगेटिव चार्ज के कारण, और 2 नाइट्रोजन है, दोनों लोन पेयर के कारण नंबर ऑफ डेंसिटी 6। हाँ अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, डोंट वरी, क्वेश्चन करा रहा हूं। चलो अब क्वेश्चन पे ही आ जाए हम लोग। क्या बेटे, हाँ मोनोडेंटेड, पैराडीन मोनोडेंटेड। हाँ इसमें एक ही क्वेश्चन अभी पूछा है जो ऑब्जेक्टिव है, वही आपका इथिलीन डाइएमीन इज एग्जांपल ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन बनेंगे, इथिलीन डाइएमीन इज एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, तो बाइडेंटेड हो गया। ईडीटीए इज एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेड या कोऑर्डिनेट देगा 6 देगा, तो इसको हेक्सा भी बोलते हैं, इसका क्या नाम है हेक्साडेंटेड, 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 हेक्साडेंट लिगेंड, हेक्साडेंट लिगेंड इसको बोलेंगे। पॉलीडेंटेड में तो सारे आ गए, इसको बोलेंगे हेक्साडेंट लिगेंड, हेक्साडेंट लिगेंड। अब एक और करके तब क्लास को लास्ट करते हैं, ठीक है बेटे। तो क्या क्या सीख लिए, आज सीखे हम लोग लिगेंड में यूनिडेंटेड के बारे में जानकारी लिए, बाइडेंटेड क्या होता है, ट्राइडेंटेड क्या होता है, पॉलीडेंटेड क्या होता है। फिर चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड क्या करते हैं, चिलेट मीन्स चिल्लाते रहना है हमेशा उसको। तो चिलेट लिगेंड क्या है, कहां पर एग्जिस्ट करेगा, पहले ये चीज समझना। चिलेट लिगेंड जहां कम से कम 2 डेंसिटी हो, मिनिमम 2 डेंसिटी। यूनिडेंटेड में कभी नहीं आएगा चिलेट लिगेंड, यूनिडेंटेड को कभी नहीं बोलेंगे। चिलेट लिगेंड कहां पर होगा, जहां पे 2 या 2 से अधिक डेंसिटी होगा वहीं पे होगा। अच्छा इसका खासियत क्या है, ये रिंग का फॉर्मेशन करता है। रिंग फॉर्मेशन कब होगा, 2 से जब ज्यादा होगा तभी तो रिंग बनेगा। तो चिलेट लिगेंड का काम क्या है, रिंग का फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल से, यानी चिलेट रिंग का फॉर्मेशन कब होगा, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो जरूर सेंट्रल मेटल एटम से बनाएगा तभी हो सकता है। जैसे इथिलीन डाइएमीन में मैं देखा दोनों नाइट्रोजन बीच में सेंट्रल मेटल से रिंग बना दिया। रिंग क्यों बनाता है, स्टेबलाइजेशन के लिए। तो चिलेट, और जो रिंग फॉर्मेशन है उसी को चिलेट फॉर्मेशन भी बोलते हैं, हाँ चिलेशन बोलते हैं। पिछला शायद पूछा भी है, डिफाइन द चिलेशन बोर्ड एग्जाम में, डिफाइन द चिलेशन एंड गिव द एग्जांपल, गिव द एग्जांपल, राइट बेटे। चलो इसको लिख लेते हैं। तो चिलेट लिगेंड कहां पे होगा, जहां पे कम से कम 2 डेंसिटी हो और वो रिंग का फॉर्मेशन करेगा। वो लिगेंड क्या है, जो रिंग का फॉर्मेशन करेगा, जैसे इथिलीन डाइएमीन भी करेगा रिंग का फॉर्मेशन।
चिलेट लिगेंड। पिछला साल पूछा था डिफाइन द चिलेट लिगेंड एंड गिव द एग्जांपल, 1 नंबर में। ठीक है, चिलेट लिगेंड is a di or polydent ligand which use it two or more donor atom to bind a single metal ion producing a ring। सिंगल मेटल आयन का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, प्रोड्यूसिंग रिंग प्रोड्यूस करेगा। यानी 2 या 2 से अधिक डोनर साइट होंगे जहां पर वो क्या करेगा, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके रिंग का फॉर्मेशन करता है। उसको उस तरह के लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, चिलेट लिगेंड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। द कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, और द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड is referred to as a chillet complex, and the process of chillet formation is called chilation, इसमें मिनिमम आपके 4-5 एटम्स होंगे, 5-6 रहेंगे। एग्जाम्पल्स हो गया, इसको मिटाओ बेटे। अब यहां पर जैसे CH2 इथिलीन डाइएमीन भी किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, ऑक्सीलेटो भी कर सकता है। वहां भी ऑक्सीलेटो C डबल बॉन्ड O माइनस कोई भी सेंट्रल मेटल एटम से रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो चिलेशन से क्या होगा, स्टेबिलिटी टू अटेन दी स्टेबल, मोर स्टेबल। सर वहां पे 2 छोड़िए, NH2। हाँ, NH2, राइट। और एग्जांपल्स जैसे आप प्लैटिनम क्लोराइड EN होल 2, EN लिया हुआ EN,
EN का मतलब इथिलीन डाइएमीन, EN का मतलब इथिलीन डाइएमीन। प्लैटिनम हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो पहले इसको ड्रॉ कर ले हम लोग। ये क्या दे रहा है अपना प्लैटिनम, ठीक है। ये Cl इधर जुटा, ये Cl इधर जुटा। अब यहां पर NH2, ठीक है, CH2, CH2, NH2, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक H कम हो जाएगा जब जोड़ेगा तो, दोनों जगह से एक H हटा दो। अब ये इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुट गया, फॉर्म दी रिंग। तो चिलेट इसमें चिलेट कॉम्प्लेक्स में मिनिमम 4 से 5 एटम हो सकते हैं, मिनिमम 4 से 5 एटम हो सकते हैं मिनिमम। तो चिलेट आपको आप जैसे ऑब्जेक्टिव अभी करेंगे उसमें कहेगा कि उसमें कौन सा चिलेट रिएजेंट लिगेंड है, पहचानिए। तो आपको क्या देखना होगा कि कम से कम डेंसिटी 2 होना चाहिए, तभी वो चिलेट रिंग हो सकता है और लिगेंड हो सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं। ठीक है ना, मिटाओ बेटे। The stabilization of, अरे बॉन्ड बनाया ना कोऑर्डिनेट में यार, कोई उसका नहीं नहीं रहेगा। 2 3 4 नहीं हटेगा, सॉरी नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, सॉरी नहीं हटेगा, कोई जरूरत नहीं उसको लगा देना बेटे, सॉरी। क्योंकि 3 बॉन्ड बन ही जाएगा, वो तो लोन पेयर ना, तो लोन पेयर उसके पे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा लोन पेयर ये बॉन्ड बनाने के लिए दिया ना, यही तो शुरुआत हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में पढ़े थे हम लोग। वहाँ NH2 रहेगा ही, NH2 रहेगा, सॉरी। चलो डीस्टेबलाइजेशन क्वेश्चन, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, stabilization of coordination compound, coordination compound, the stabilization of coordination compound due to chelation, chelation के कारण stabilization भी होता है, ये भी ध्यान देना है। the stabilization of coordination compound due to, NCERT में दिया हुआ, due to chelation, due to chelation is called Chillet effect, is called Chillet effect, उसी को बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो स्टेबल होता है चिलेशन के कारण, उसको चिलेट इफेक्ट भी बोलते हैं। Which of the following is the most stable complex species? Complex species A Fe CO whole 5, B Fe CN whole 6, 3 minus, C Fe C2 O4 whole 3, 3 minus, और D Fe H2O whole 6 प्लस 3। इसमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल है? तो आपको क्या देखना होगा, चिलेट इफेक्ट कहां पर हो रहा है, किस में हो रहा है। आप ध्यान से देखो कैसे पहचानना है। चिलेट के लिए
मिनिमम डेंसिटी कितना चाहिए 2। तो पहले जो यहाँ पर लिगेंड है वो सारे को चेक करो डेंसिटी कितना है। CO का डेंसिटी CO 1 शुरू में ही पड़े हैं, 2 एटम है, 2 एटम में सोचना ही नहीं है, तो इसका डेंसिटी कितना हो गया 1। साइनाइड डेंसिटी 1, 2 एटम है। अच्छा, वाटर डेंसिटी 1 पड़े थे, ऑक्सीजन एक ही। ये कौन है ऑक्सीलेटो C2O4 डेंसिटी 2। ऑक्सीलेटो इस पर चार्ज कितना होता है -2, ये याद रखना पड़ेगा। साइनाइड पर चार्ज कितना होता है -1, ये याद रखना पड़ेगा। वाटर एक्वा, एक्वा क्या है एक्वा न्यूट्रल, एक्वा गार्ड न्यूट्रल पर रहते हम लोग, ठीक है। CO ये भी न्यूट्रल था, याद होगा, कोई चार्ज इसमें दिखाई भी नहीं थे। CO एक्वा और कौन सा न्यूट्रल में अमीन NH3 न्यूट्रल, वो शायद हम एक एक आपको याद रखने हैं तभी बेटे होगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसको कैसे पहचाने हम लोग डेंसिटी से। चिलेशन के लिए कम से कम 2 डेंसिटी होना चाहिए, तभी चिलेशन इफेक्ट देगा और स्टेबल बनाएगा, ठीक है। मिटा दूं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर चिलेट रिएजेंट लिगेंड पर ही। चिलेटिंग एजेंट ये सारे एनसीईआरटी में है, एग्जांपल में क्वेश्चन में हैज टू और मोर, तो डिफाइन भी कर रहा है कि चिलेट लोगों को पता नहीं होगा। क्वेश्चन में डिफाइन भी कर दे रहा है कि चिलेट लोगों को पता नहीं होगा। चिल्लर टाइप से है, चिल्लर साउथ में चिल्लर को हम लोग खुला पैसे को बोलते हैं ना, उधर चिल्लर बोला जाता है, ठीक है। तो चिलेटिंग एजेंट देखो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, चिलेटिंग एजेंट हैज 2 और मोर देन 2 डोनर एटम, मोर देन 2 हैज एजेंट 2 और मोर देन क्या दिया क्वेश्चन, ए चिलेट एजेंट हैज 2 और मोर देन 2 डोनर एटम to bind to a single metal ion, देखो यहाँ डिफाइन भी कर दिया। यही ये 2009 में भी चिलेट वाला भी पूछा था, 24 से पहले 9 में भी, तो ये इस बार तो अब ना पूछेगा, पिछला साल पूछ दिया था। A chelating agent has 2 or more than 2 donor atom to bind to single metal ion. Which of the following, पहले बार हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि आंसर भी देते जा रहा है। Which of the following is not chilate reagent? Is not chilate एजेंट। चलिए पहला दिया हुआ है थायोसल्फेटो नहीं, शब्द ये देगा आंसर तब क्या। ऑक्सीलेटो C
ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो पता है था ना, अनसिमेट्रिक ग्लाइसिनेटो, GYL है, सॉरी GLYCNA, ठीक से करना, नेटो ई हटाओ, डी क्या होगा, इथेन, इथेन -1,2 डाइएमीन। तो इसमें हमें बताना कि इसमें चिलेट लिगेंड नहीं है, यानी क्लियर कट है, जिसकी डेंसिटी 1 होगा वही होगा, जिसकी डेंसिटी 1 होगा वही होगा। अच्छा, जो जानते हैं ऑक्सीलेटो में हम लोग जानते हैं 2 होता है, ग्लाइसिनेटो में और इसमें भी 2 अनसिमेट्रिक डाइडेंटेट पड़े थे, अनसिमेट्रिक डाइडेंटेट, ये भी 2 होगा, EN हो गया, इथिलीन डाइएमीन वाला 2 हो गया, बच गया थायोसल्फेटो। इसका फॉर्मूला क्या है थायोसल्फेटो का, H2O3, राइट, H2O3। ये डुमुहा वाला हमको अभी स्ट्रक्चर देखे तो डबल बॉन्ड तो बना रहा था, लेकिन जहां तक मुझे लगा कि ये भी जैसे है सल्फर ऑक्सीजन दोनों पर है, लेकिन एक टाइम पे एक ही बनाता होगा, इसीलिए इसका 1 होगा। जैसे एम्बिएंट और डाइडेंटेट आगे जो पढ़ेंगे ना हम लोग, तो ये क्या हो गया थायोसल्फेटो, फॉर्मूला H2O3, ठीक है, H2O3, ठीक है बेटे, यहीं पर आज रहने देते हैं।